सिखाने का हुक्म है अपनी औलाद को नमाज सिखाना ये वालिदैन की जिम्मेदारी होती है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। वालिदैन इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, फिर कहते हैं मैंने तो बड़े अच्छे स्कूल में इसको दाखिल कराया था, उन्होंने इसको नमाज भी नहीं सिखाई। भाई पहली जिम्मेदारी तो आपकी है। स्कूल में वो 5 घंटे गुजारता है, 6 घंटे गुजारता है, ज्यादा वक्त तो वो आपके पास गुजारता है, वो आपके घर में पैदा हुआ है। जब वो बोलने के काबिल हुआ था तो आपकी जिम्मेदारी थी उसको कलमा सिखाना, उसको नमाज सिखाना, उसको आजान सिखाना। कई लोग यहाँ बाज़ औक़ात आते हैं, उनको कहते हैं इक़ामत पढ़ो, नहीं आती है लेकिन कभी पढ़ी नहीं, हमें शर्म आती है। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये तो सबसे पहले वालिदैन की जिम्मेदारी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ फरमाया कि अपनी औलाद को स्कूल वालों का काम या और मदरसे वालों का काम वो बाद में, पहली जिम्मेदारी वालिदैन की। 3 साल दिए शरीयत ने, अपने बच्चे को इन 3 सालों में नमाज का पाबंद बनाओ, उनको तरगीब दो, नमाज ना पढ़ने की उनको वईद सुनाओ, उनको सिखाओ कैसे नमाज पढ़नी है। जब 10 साल के हो जाए फिर भी ना पढ़े तो फिर उनको सजा दो। मारने का यह मतलब नहीं है कि ऐसा मारो कि वो मारी जाए, हद से ज्यादा मारना ये भी जुल्म है बच्चों को, लेकिन बिल्कुल ना मारना ये भी जुल्म है। यहाँ का जो फिजा चल चुकी है ना, बच्चों को मारना नहीं है, इसकी वजह से बच्चे बड़े बदतमीज हो गए। जब जबान से बच्चा नहीं समझता तो फिर शरीयत ने इजाजत दी है कि थोड़ी बहुत उसको सजा भी दो। खुद यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फज़रिबू, उसको इतनी सजा दो कि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए कि मैंने कोई गलत काम किया। लेकिन इतना ज़्यादा भी ना मारो कि उसके सर में इस तरह डंडा मारो कि वो मर ही जाए या उसकी हड्डी टूट जाए, बाजू टूट जाए, इसकी भी शरीयत इजाज़त नहीं देती। तो 10 साल का जब बच्चा होगा वालिदैन सज़ा तब ही देंगे कि जब वालिदैन खुद नमाज के पाबंद होंगे। जब वालिदैन नमाज नहीं पढ़ते तो वो किस मुंह से बच्चे को कहेंगे कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? पहले तो उस पर वो बात असर ही नहीं करेगी, और अगर असर कर भी गई, उसने पढ़ भी ली नमाज, तो फिर भी वो सोचेगा कि ये कौन सी नमाज है जो मेरे ऊपर फर्ज है लेकिन मेरे वालिद पर फर्ज नहीं है। तो बच्चे तो बड़ों को देखकर सीखते हैं। अगर वालिदैन नमाज के पाबंद होंगे तो बच्चे खुद ब खुद नमाज के पाबंद बन जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कमी बेशी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 साल से लेकर 10 साल तक उनको नमाज सिखाओ। फिर भी नहीं पढ़ते तो फिर उनको थोड़ी सजा भी दो।